In the previous lectures, we have discussed about the Raka parameter and NAP holistic effect. Tell me something about Yes, these sir. two terms. सर क्या बोला आपने? We have already discussed about the NAP holistic effect as well as about the Raka parameter. Can you define Yes, sir. these two terms? Yes. Explain करो सर, जल्दी से. नैप होलिस्टिक इफेक्ट एक्सप्लेन करता है डिक्रीज इन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. सर इसमें फ्री मेटल आयन कॉम्प्लेक्स विद लिगेंड और डिक्रीज होता है. सर नैप होलिस्टिक इफेक्ट उसका ग्रीक वर्ड में मीनिंग होता है क्लाउड एक्सपेंशन. इट एक्सप्लेन द इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ existence. It explains the indirect evidence of existence of covalent bonding in metal ion bond of complexes with which can be obtained from Napoleonic effect. सर क्लाउड एक्सपेंशन की वजह से इसमें 20 to 25% डिक्रीज हो जाती है इन इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में. ये होता है क्योंकि द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पेनिट्रेट इनटू द लिगेंड ऑर्बिटल्स और overlapping occurs. Now electron of d electrons form d. So जो d इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते रहते हैं बार बार, जिस जो कोवलेंट बॉन्ड का एक कैरेक्टर होता है. What about the Raka parameter? सर रैका पैरामीटर में जब एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस होती है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड जो रिपल्शन होती है वो वेरीज करती है एटम टू एटम डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑर्बिटल दे ऑक्यूपाई. With the help of what symbols? कौन-कौन से ऐसे symbols हैं जो हम यूज करते हैं to explain this Raka parameter? सर ए बी और सी. सर और ये सिंबल जो सी और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्टेन होते हैं. And the value of B, ठीक है, जो आप ये टर्म बोल रहे हो B, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी यस सर तो कोवलेंट बॉन्डिंग ज्यादा होगी या आयनिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी? दो टर्म्स मैंने आपको बताई थी, B = 1 एंड B <= 1. यस सर. तो जब B = 1 होता है तो क्या चीज होती है, और जब B <= 1 होगा तो हम क्या एक्सप्लेन करते हैं उससे? है कुछ आइडिया? मैंने दो बताई थी चीजें आपको, एक आयनिक बॉन्डिंग और एक जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग. तो बेसिकली जब हम ये नैप होलिस्टिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो या जब हम ये राका पैरामीटर ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सेशन होती है मेटल आयन की. तो जब मेटल आयन जो था वो फ्री था, देन उसमें क्या थी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस थी. तो जैसे ही आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की किसी लाइगेंड के साथ तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं वो कम हो जाती हैं. ठीक है, तो हमने वहां पे ये चीज डिस्कस की थी कि जब B = 1 होगा तो आपका आयनिक बॉन्डिंग होगी और कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए B जो है वो <1 होना चाहिए रैका पैरामीटर. ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बता रखी हैं. देन देयर इज वन मोर टर्म दैट इज नैप होलिस्टिक रेशियो. वो क्या चीज थी, नैप होलिस्टिक रेशियो? Sir, Reka parameter for complex over Reka parameter for the metal ion. Metal ion. Okay, good बच्चे. Yes, sir. Next is roll number 36.
रोल नंबर 36 रूपाली। यस सर। हाँ जी बच्चे, कोई ऐसा टॉपिक जो आपने तैयार कर रखा है आज के लिए? हाँ जी बच्चे, सर मैंने नहीं किया है प्रिपेयर अच्छे से। नेक्स्ट इज रोल नंबर 20। रोल नंबर 20 हेता चौधरी। रोल नंबर 34। यस सर। हाँ जी बच्चे, कोई टॉपिक जो आपने प्रिपेयर कर रखा है, प्लीज डिस्कस। सर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गल डायग्राम और तनाबे सुगानो डायग्राम। चलो करो, एक्सप्लेन करो। सर ऑर्गल डायग्राम जो होता है दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ स्पिन अलॉट ट्रांजिशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और तनाबे सुगानो डायग्राम जो होता है वो प्रिडिक्ट करता है ट्रांजिशन एनर्जी फॉर बोथ स्पिन अलॉट एंड स्पिन फॉरविडन फॉर लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और सर जो तनाबे सुगानो डायग्राम में जो बेस लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है लोएस्ट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट टर्म को। और दे आर यूज्ड टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड रैके पैरामीटर। और सर तनाबे सुगानो डायग्राम में जैसे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स होती है, जैसे एस पी डी एफ, इनकी स्प्लिटिंग होती है। जैसे एस की A1G में स्प्लिट करते हैं, P को T1G में, D को EG T2G में, F को भी 3 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। और अलग अलग सर स्प्लिटिंग होती है, जैसे D1 D9 जो होते हैं वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग चलते हैं सर। D1 के इनवर्स D9 हो जाते हैं, से उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म 2D हो जाती है, 2D होती है। D2 के कॉरेस्पॉन्डिंग What is 2? In case of 2D, in case of 2D जो आप ग्राउंड Yes, स्टेट टर्म बता रहे हो, तो 2 यहाँ पे क्या चीज है? सर What is the मल्टीप्लिसिटी। yes, multiplicity. यस सर। नेक्स्ट सर जैसे फिर D2 और D8 की बात करेंगे तो वो भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग चलेंगे। जैसे D2 के इनवर्स D8 हो जाएगा, उसमें जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स होती है वो 3F और 3P लेते हैं। वैसे ही सर D3 D7 तो उसमें भी ग्राउंड स्टेट टर्म 4F 4P होती है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन f ऑर्बिटल? सर 14। चलो नेक्स्ट। सर इससे आगे भी बताऊं? हाँ नेक्स्ट एक्सप्लेन करते रहो। अब सर जैसे D4 और D6 है तो वो भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग चलेंगे, D4 के इनवर्स D6 हो जाएगा। तो उसमें जब हम ये ऑर्गल कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम ड्रा करते हैं तो कौन कौन से जो टर्म्स हैं उनके लिए सेम आपका कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जिनके लिए एक कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम बनती है, और कौन सी 4 टर्म्स अलग से हैं जिनके लिए जो है अलग से डायग्राम बनती है, ऑर्गल डायग्राम? सर जैसे D1 D6 के लिए सर सेम बनेंगे जैसे ऑक्टाहेड्रल, और D9 और D4 के लिए। और सर D1 D6 और D9 D4 जैसे उस साइड D9 D4 की ऑक्टाहेड्रल में हो जाएगी और D1 D6 की टेट्राहेड्रल मैं में। इतना ही पूछ रहा हूँ कि जब हम एक कंबाइंड ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो D1 D4 D6 एंड D9। तो बेसिकली in this orgal diagram, combined orgal diagram, either there is a one hole transition or one electron transition. यस सर। तनाबे सुगानो डायग्राम पे क्या बताना चाहते हो? सर वही तो उसके
सर वही तो बताया कि मतलब उसमें दोनों जैसे ट्रांजिशन एनर्जी अगर प्रिडिक्ट करे तो उसमें दोनों स्पिन अलॉट भी चलती है और स्पिन फॉरवर्डन भी होती हैं फॉर बोथ लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। और सर जो देयर इज वन टर्म दैट इज स्पिन क्रॉस ओवर पॉइंट, वो क्या है यहाँ पे तनाबे सुबानो डायग्राम में? वो जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होती है 3T1G और 3T1G P टर्म के लिए और F टर्म के लिए। चलो बच्चे, वेरी गुड। यस नेक्स्ट इज रोल नंबर 45। यस सर। हाँ जी बच्चे, कोई टॉपिक जो आपने प्रिपेयर कर रखा है? सर हाउ टू कैलकुलेट टर्म सिंबल्स। पहले ही चलो आप भी बताओ, एक्सप्लेन करो हाउ टू फाइंड सर द टर्म सिंबल। सर टर्म सिंबल निकालने के लिए सबसे पहले हम स्पिन कैलकुलेट करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सो उसका फॉर्मूला एस कैलकुलेट करते हैं। सर जो उसमें अगर हमें सर एग्जांपल अगर हमें हमारे पास डी ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन एस निकालने के लिए सब उसमें एस जो वो हाफ होगी और फिर हम उसके बाद जे की एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू उसमें +2 होगी और फिर हम स्पिन निकालने के बाद 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2s + 1 2 + 2 सर उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी और जो एल की वैल्यू है वो एल की वैल्यू भी आएगी उसमें 2। तो अगर एल की वैल्यू 2 है तो हमारे पास डी आएगा 2d और फिर हम जे की वैल्यू निकालेंगे तो हम एस जे की वैल्यू निकालने के लिए हम l - s करेंगे तो जो हमारी l की वैल्यू 2 है उसको हम s माइनस करेंगे 2 - हाफ इसमें 3/2 आएगी तो टोटल हमारे पास 2p हाफ में क्या आएगा 2p 3/2। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि when we have the term just like 2D, Yes sir 2d 2 then how to find the microstate with the help of one formula? उस फार्मूला का आपको वो क्या फार्मूला होता है वो बताओ मेरे को। सर उसमें हम n फैक्टोरियल करेंगे और n - r फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। नहीं, आपके पास टर्म दे रखी है, ठीक है 2d। अब आपको फार्मूला यूज करना है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ओके सर। तो ये कौन सा फार्मूला है? ये जो आप बता रहे हो ना, ये तो कॉन्फ़िगरेशन जब आपके पास गिवन होगी, जैसे D1 है या D2 है, ऐसा अब आपके पास कुछ नहीं गिवन है। यू हैव 2D टर्म और इसकी 2D की जगह 3F भी हो सकता है। देन हम किस तरह से जो है वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करते हैं? 2s + 1 × 2l + 1। ये फार्मूला जो है वो यूज होगा जब हमारे पास इस तरह से टर्म्स दे रखी हूँ, और जब कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आपने जो फार्मूला बताया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल वो यूज करेंगे। यस सर। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट। गुड। परीक्षित। यस सर। हाँ जी बच्चे, कौन सा टॉपिक तैयार किया है? सर हाउ टू फाइंड माइक्रोस्टेट्स, हाउ टू कैलकुलेट माइक्रोस्टेट्स। हाँ जी बताओ फिर। सर अगर हमारे को कॉन्फ़िगरेशन दी होगी तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया है D2
तो यहाँ n की वैल्यू होगी 10 क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और नीचे n माइनस r और r की वैल्यू होगी जितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें n माइनस r हो जाएगा 8 फैक्टोरियल और r हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर हम इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 45। तो इसमें 45 माइक्रोस्टेट्स है। यहाँ पे आप 45 जो माइक्रो स्टेट्स आ रही हैं D2 के लिए, उससे आप क्या मतलब क्या मीनिंग है उनका 45 का? वो क्या चीज है 45? क्यों ले रहे हैं हम 45 माइक्रो स्टेट से? आप क्या समझते हो? जिसमें सर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो सकती है। बेसिकली दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 45 वेज। ठीक है कि Yes, 45 तरीके से जो है वो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये D45 माइक्रो स्टेट्स का ये मीनिंग है। उसी तरह से जब हम P2 का करते थे तो P2 के लिए हमारे पास कितने माइक्रो स्टेट्स आती थी? 15। सो इट 15. मींस वी कैन अरेंज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 p ऑर्बिटल। ठीक है, p ऑर्बिटल जो आपके px, py और pz हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हम 15 जो वेज हैं उनसे अरेंज कर सकते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट, वेरी गुड। रोल नंबर 58। Yes, sir. हाँ जी बच्चे, कोई टॉपिक, छोटा सा टॉपिक 2-3 मिनट के लिए कम से कम। तो मैंने तनाबे सुगानो डायग्राम की है। हाँ जी बच्चे, करो, एक्सप्लेन करो। Sir, this is the alternative method which is used to predict the transition energies for both spin allowed and spin forbidden transition. Sir, as well as ये strong field और weak field complexes के लिए भी use होता है। और इस method में energies of electronic states are given on one vertical axis and ligand field strength increases on horizontal axis. और फिर इसमें जो ये तनाबे सुगानो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट टर्म्स को। और सर इसमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स होती है, जैसे कि S जो होगा वो स्प्लिट होगा A1G में, P होगा T1G में, जो D होगा वो EG प्लस T2G में होगा। और सर इसमें हमें 2 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, राका पैरामीटर्स BC टू डिस्क्राइब द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टू DE ऑफ सिस्टम। और सर There is one point, spin crossover point. Can you define this? सर ये सर जिसमें कि स्प्लिन मल्टीप्लिसिटी सेम होती है। No. स्पिन क्रॉसओवर पॉइंट बच्चे मैंने कुछ और बताया था आपको। स्पिन क्रॉसओवर पॉइंट जहां से आपकी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हो जाती है। जब आपके पास जब जो तनाबे सुगानो डायग्राम आप ड्रा करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, राइट? जो राइट हैंड साइड पे है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का टर्म्स आती हैं। ठीक है, तो Yes, sir. पहले तो जैसे जैसे लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करेगी, जो आपका जो हायर एक्साइटर स्टेट पे टर्म होती थी दैट विल फॉलिंग डाउन, और वो ऐसे पॉइंट पे आके मिलते थे दोनों। हाई स्पिन का जो ग्राउंड स्टेट टर्म थी और जो एक्साइटर स्टेट टर्म ली थी हमने, तो वो दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे थे। उससे आगे जो है वो पेयरिंग मींस उस पॉइंट से जो है वो पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती थी, और वही Yes, टर्म sir. जो है आगे वो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म बन जाती थी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जब हमने ऑर्गल डायग्राम किया था तो वहां पे जो ग्राउंड स्टेट टर्म थी वो आप सेंटर जैसे में ले रहे थे, बट जब हम तनाबे सुगानो डायग्राम ड्रा करते हैं तो वहां पे ग्राउंड स्टेट टर्म जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लाई करती है। सो दैट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ऑर्गल एंड तनाबे सुगानो डायग्राम। Yes, sir. ठीक है, और कोई पॉइंट जो तनाबे सुगानो डायग्राम को आप बता सकते हो? सर इस डायग्राम में जो एनर्जीज होती है E over B ऑफ लेवल AD एंड सिस्टम आर प्लॉटेड अगेंस्ट क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ।
देयर इज एनर्जी डिफरेंस। अगर लाइगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो है, कोई वीक लाइगेंड है आपके पास, तो जो Yes, sir. टर्म्स आपने यूज की हुई हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म या एक्साइटर स्टेट टर्म, अगर लाइगेंड वीक है तो वो एनर्जी डिफरेंस कम होगा या ज्यादा होगा? सर ज्यादा होगा। बच्चे, जब वीक फील्ड लाइगेंड है तब जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो कम होगी। जैसे कम ही लाइगेंड होगा। आप हाई मीन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ले लोगे तो पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके कारण जो है वो एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज कर जाता है। एंड जो कि हमने जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है डिस्कस किया था, तब भी हमने ये चीजें जो है वो वहां पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट इज 28। Yes, sir. हाँ जी बच्चे, एनी टॉपिक दैट यू हैव प्रिपेयर्ड? Sir, atomic spectroscopy. डिफाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्टली। सर जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वो डील करती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और मैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन के बीच में। इन इंटरेक्शन की वजह से जो स्पिन कपलिंग और एंगुलर मोमेंटम जो है वो फॉर्म होती है, जो कि आगे जाके डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स को राइज करते हैं। उनको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। फिर सर इसमें आगे जाके फिर आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है जब इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट के अराउंड मूव करता है तो और वहां पे वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है √L × L+1 × h/2π, जहाँ पे L की वैल्यू जो L होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। फिर सर आता है आगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सर जो जब इलेक्ट्रॉन अराउंड ऑर्बिट के अराउंड मूव करता है तो साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करता है, जिसकी वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। उसको रिप्रेजेंट करते हैं s वेक्टर से, जिसका फॉर्मूला है √S × S+1 × h/2π। नेक्स्ट रोल नंबर 33। हाँ जी बच्चे, कोई टॉपिक जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है? Sir, electron absorption spectroscopy. इसमें थोड़ी अलग वो बताया इस पॉइंट है वो चलो बच्चे यही एक्सप्लेन करो आप जो तो आपने the excitation of chemical species ground state energy level to excited state energy level मोबाइल पीछे रखो थोड़ा सा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। the study of excitation of which ground state level to an excited state energy automatic रहने दो, नॉइज की प्रॉब्लम है कुछ ना आपके, क्या रीड करो आप। नेक्स्ट लास्ट रोल नंबर प्रगुण सूद। यस सर। हाँ जी बच्चे, कोई छोटा सा टॉपिक जो आपने प्रिपेयर कर रखा है? सर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला है। बताओ फिर, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का शुरू से डिस्कस करना है। सर स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स ये सर स्टडी करते हैं एक्साइटेशन होती है जो केमिकल स्पीशीज की ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में, और ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और जो ये इससे हमें उसका कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पता लगता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी गैप जो होता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के उसके बारे में, और इसके कोवलेंट फैक्टर के बारे में, और जो पोजीशन होती है मेटल और मेटल लाइन एंड लिगेंड की इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नेप होलिस्टिक सीरीज के बारे में पता लगता है।
और Define NEP holistic effect. holistic effect, or also known as cloud expansion. सर ये याद नहीं है अभी। Any other term which you know? सर microstates. Yes. How to find out the microstates when you have terms, और जब आपके पास term given हो? फॉर्म गिवन हो तो सर वो लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये सर एनसीआर वाला वो लगता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। चलो, थैंक यू वेरी मच। ये आपने कुछ तैयार कर रखा है, क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। देन